हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चाइनीज़ ड्रामा माय लिटिल मैन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टांगलिन और उसका भाई एलीट स्टार में आते हैं और वहाँ एक मीटिंग होती है। मीटिंग में टांगलिन का भाई बोलता है कि उनकी कंपनी लियू गुआंग ग्रुप एक इंटरनेशनली फेमस डिज़ाइनर के साथ काम किया था 3 महीने पहले और उनके बनाए गए डिज़ाइन पर एक पेटेंट के लिए अप्लाई किए हैं इंटरनेशनली। टांगलिन का भाई बोलता है कि ज्वेलरी एग्जीबिशन के एलएच ग्रुप के एग्जीबिशन पेज में उन्होंने देखा है कि एलएच ग्रुप ने वो सेम डिज़ाइन वहां दिखाया है जिसके लिए लियू गुआंग ग्रुप पेटेंट के लिए अप्लाई किए थे। जिनचैंग बोलता है कि वो पेज सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है और एलएच ग्रुप कभी भी किसी का डिज़ाइन बोरो नहीं करता है। मीटिंग के समय टांगलिन जिनचैंग को देखती रहती है और ये चीज़ उसका भाई देख लेता है। इसके बाद मानिया के कैबिन में मानिया, फैंगशियान, युआनशुए और जिनचैंग डिस्कस करते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि ज्वेलरी एग्जीबिशन में उनका भेजा हुआ डिज़ाइंस सच में लियू गुआंग ग्रुप के डिज़ाइंस जैसे दिखते हैं। मानिया बोलती है कि उन्हें अपने भेजे हुए डिज़ाइंस लाकर नए डिज़ाइंस भेजने चाहिए और जिनचैंग को डिज़ाइंस वापस लाने के लिए बोलती है। जिनचैंग जाने से पहले मानिया को बोलता है उसके लिए वेट करने के लिए। मानिया लिन मुफा से नए डिज़ाइंस बनवा लेती है। जिनचैंग जब डिज़ाइंस कलेक्ट करने के लिए जाता है तो रास्ते में मानिया के बारे में सोचकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ टांगलिन का भाई ये न्यूज़ स्प्रेड करवा देता है कि एलीट स्टार ने उनके ज्वेलरी डिज़ाइंस कॉपी किए हैं। एलीट स्टार के ऑफिस में कुछ रिपोर्टर्स आते हैं इस स्टोरी को कवर करने। जब लिन मुफा ये सुनता है वो मानिया को बोलता है कि वो इसे हैंडल कर लेगा और नीचे चला जाता है। मानिया के कैबिन से मुफा चले जाने के बाद एक आदमी मानिया के कैबिन को बाहर से लॉक कर देता है और कंपनी के सीलिंग में जो एयर वेंट्स है वहां कुछ रख देता है जिससे स्मोक निकलता है। मानिया का कैबिन स्मोक से भर जाता है पर दरवाजा लॉक होने के कारण वो निकल नहीं पाती है। मुफा और बाकी एम्प्लॉइज अलार्म सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फ्लोर और मानिया के कैबिन धुएं से भर गया है। जिनचैंग ये सुन लेता है और रियलाइज करता है कि मानिया वहां नहीं है और मानिया को कॉल करता है। मानिया उसका कॉल रिसीव करके हेल्प करने के लिए बोलती है और फिर वहां बेहोश हो जाती है। जिनचैंग दौड़ के मानिया के कैबिन के सामने जाता है। वो कैबिन का लॉक तोड़कर अंदर जाता है और मानिया को रेस्क्यू करता है। वो मानिया को होश में लाने की कोशिश करता है। मानिया को घर वापस लिया जाता है और वहां चेयरमैन शुआंग सबके ऊपर चिल्लाकर बोलते हैं कि वो सब जीनियान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। मानिया को जब होश आता है तो वो चेयरमैन शुआंग को बोलती है कि वो ठीक है। चेयरमैन शुआंग जिनचैंग और जीनियान को बोलते हैं एक बड़ी सेरेमनी में सबके सामने एंगेजमेंट करने के लिए, ताकि सबको पता चले कि वो दोनों एलीट स्टार के नए ओनर्स हैं। सब चले जाने के बाद जिनचैंग मानिया को बोलता है कि एग्जीबिशन के लिए नए ज्वेलरी डिजाइन्स को सबमिट कर दिया गया है। मानिया जिनचैंग को बोलती है कि उन्हें चेयरमैन जुआंग की बात मान के सबके सामने एंगेजमेंट कर लेना चाहिए। जिनचैंग बोलता है कि अगर मानिया उसे सगाई करती है तो वो उससे कभी निकल नहीं पाएगी। मानिया बोलती है कि वो ये नहीं जानती है कि वो एंगेजमेंट के लिए रेडी है कि नहीं, पर उसे ये पता है कि यहाँ उसे सपोर्ट करने वाला सिर्फ जिनचैंग ही है। जिनचैंग एंगेजमेंट करने के लिए राजी हो जाता है और मानिया को बोलता है कि एंगेजमेंट के बाद वो मानिया को अपने बारे में सब कुछ बताएगा। मुफा सोचता है कि नए ज्वेलरी डिजाइन्स ड्रॉ करने के समय जीनियान जिस तरीके से पेंसिल को हैंडल कर रही थी वो सिर्फ एक आर्ट स्टूडेंट ही कर सकती है, और फिर वो मानिया के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ मीना फैंगशियान और युआनशुए को अपनी फ्रेंड शेन मानिया के बारे में बताती है। वो दोनों ये सुन के चौंक जाते हैं। बाद में फैंगशियान युआनशुए को बोलता है कि ये बात जिनचैंग को ना बोलने के लिए, क्योंकि ये सुन के जिनचैंग शायद मीना को कंपनी से निकाल दे ताकि कोई मानिया के बारे में ना जान पाए। मानिया और जिनचैंग के एंगेजमेंट में मीना मानिया को देख लेती है और उसका नाम पुकारती है। फैंगशियान और युआनशुए मीना को वहां से ले जाते हैं पर टांगलिन ये देख लेती है। मानिया मीना को देखकर चौंक जाती है। जब मानिया जिनचैंग को मीना के बारे में बोलती है तो जिनचैंग उसे बोलता है कि वो सब संभाल लेगा
और फैंगशियान और युआन श्री मीना को हैंडल कर लेंगे। जिनचैन मानिया को चेंज करने के लिए बोलता है। जब मानिया चेंज करने जाती है तो टांगलिन जिनचैन के पास आकर उसे बात करने की कोशिश करती है। टांगलिन उसे बोलती है कि एक दिन जिनचैन के बारे में सब कुछ उसका बिजनेस हो जाएगा और उसके सूट के पॉकेट में एक रोज लगाकर चली जाती है। मानिया जब चेंज करके निकलती है तो जिनचैन उसे लेकर वहां से चला जाता है, पर टांगलिन का दिया हुआ रोज वो वहां पर ही रख कर जाता है। दूसरी तरफ मीना फैंगशियान और युआन श्री को बोलती है कि एंगेजमेंट में वो लड़की उसकी बचपन की फ्रेंड मानिया है, बट वो दोनों बोलते हैं कि वो जिन्यान है। इसके बाद एक्सीडेंटली फैंगशियान मीना को किस कर लेता है। टांगलिन लिन मुफा से एक बार में मिलती है और बोलती है कि उसे जिनचैन चाहिए। ये सुनकर मुफा बोलता है कि जिनचैन ऑलरेडी एंगेज्ड है। टांगलिन जब मुफा को बोलती है कि एलएच ग्रुप की प्रेसिडेंट असली जिन्यान नहीं है तो मुफा इस पर विश्वास नहीं करता है। अगले दिन जिनचैन और मानिया जब मानिया के कैबिन में पहुंचते हैं तो वहां वो टांगलिन को देखते हैं। टांगलिन उन्हें बोलती है कि उसकी कंपनी एलएच स्टार की सेकेंड डिजाइन स्टूडियो के सब डिजाइन्स अगले 1 साल के लिए खरीदना चाहती है। टांगलिन उन्हें लिन मुफा को वहां बुलाने के लिए बोलती है क्योंकि मुफा सेकेंड डिजाइन स्टूडियो का डायरेक्टर है। मुफा वहां मीना के साथ आता है और मीना मानिया को पहचान जाती है और उसे पूछती है कि वो अब तक कहाँ थी। जब मानिया नर्वस हो जाती है तो जिनचैन मीना को बोलता है कि वो मानिया नहीं जिन्यान है। ये सब देखकर मुफा चौंक जाता है और टांगलिन हंसती रहती है। टांगलिन एलएच स्टार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है सेकेंड डिजाइन स्टूडियो के डिजाइन्स के लिए। इसके बाद टांगलिन मानिया को एलएच स्टार का वेयरहाउस दिखाने के लिए बोलती है जिसे सिर्फ कंपनी की सीईओ एक्सेस कर सकती है। फॉर्चुनेटली मानिया वेयरहाउस को अनलॉक कर पाती है। वापस आने के बाद मानिया जिनचैन को हक करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जब मुफा टांगलिन को उसके घर तक लिफ्ट देता है तब टांगलिन उसे बोलती है कि वो नई सीईओ असली जिन्यान नहीं है, पर मुफा इस पर विश्वास नहीं करता है। टांगलिन बोलती है कि मुफा उस फेक जिन्यान को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो असलियत को नहीं देख पा रहा है। टांगलिन ये भी बोलती है कि वो उस फेक जिन्यान का पर्दा फाश कर देगी और जिनचैन को अपने पास लाएगी। घर पहुंचने के बाद जिनचैन देखता है कि मानिया गाड़ी के सीट पे ही सो चुकी है। वो मानिया को अपने रूम तक कैरी करके ले जाता है। मानिया जिनचैन को बोलती है कि जिनचैन शायद पहले उसे नफरत करता था क्योंकि उसकी वजह से ही वो एक्सीडेंट हुआ था और जिन्यान गुजर गई थी। जिनचैन बोलता है कि इसमें मानिया की कोई गलती नहीं थी और मानिया को अपनी जिंदगी अच्छी से जीनी चाहिए। जब मानिया उसे पूछती है कि क्या वो हमेशा साथ रहेंगे और क्या जिनचैन मानिया को अपने बारे में सब बताएगा, तो जिनचैन बोलता है कि एलएच ग्रुप के सब प्रॉब्लम्स खत्म करने के बाद वो मानिया को अपने बारे में सब बताएगा। अगले दिन जिनचैन युआन श्री को डॉक्टर ताई से मिलने के लिए बोलता है जिसने जिन्यान और मानिया को हैंडल किया था एक्सीडेंट के बाद। मीना की मॉम जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर चलाती है वो मानिया के डैड को बोलती है कि उसे एलएच स्टार से एक बड़ी ऑर्डर मिली है और उसे कंपनी में जाकर एम्प्लॉयज को जूस बॉटल्स देना होगा। वो दोनों एलएच स्टार में जाकर जूस बॉटल्स देना शुरू करते हैं सब एम्प्लॉयज को। जब मीना अपनी मॉम को देखती है तो वो पूछती है कि वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं। मीना की मॉम उसे एलएच स्टार से जो ऑर्डर मिला था उसके बारे में बोलती है। मानिया आ जाती है और मीना की मॉम और मानिया के डैड उसे पहचान जाते हैं। मानिया ये देखकर डर जाती है और फैंगशियान उसे हेल्प करने की कोशिश करता है। जब मानिया बोलती है कि वो जिन्यान है तो उसके डैडी विश्वास नहीं करते हैं। टांगलिन अपने आदमी को एलएच स्टार में भेजी थी और उसके थ्रू ये सब घर बैठे ही देख रही थी। जब मानिया के डैड बोलते हैं कि क्या वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाएंगे, तब वहां चेयरमैन जुआंग आकर बोलते हैं कि वो उसकी पोती जिन्यान है। एलएच स्टार से निकलने के बाद मानिया के डैड मानिया को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है। मानिया बोलती है कि वो इटली में है। उसके डैड उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जिनचैन मुफान को अपने घर ले जाता है। मुफा बोलता है कि उसे पता चल चुका है कि एलएच स्टार की नई सीईओ जिन्यान एक्चुअल में शन मानिया है। मुफान जिनचैन को बोलता है कि उसे उस सीधी सादी लड़की को इस डेंजरस सिचुएशन में नहीं लाना चाहिए था। मुफान को पता चल जाता है कि जिनचैन असल में यान ही था जो चेयरमैन जुआंग की बड़ी बेटी मे जुआन का बेटा था और जिन्यान का बड़ा भाई था। जिनचैन मुफा को जिन्यान के मौत के बारे में बोलता है
और वो बोलता है कि वो सबको सब सच बताना चाहता है, पर अगर वो ये करता है तो फिर से कोई हर्ट हो सकता है। जब मूफान वहां से भागने की कोशिश करता है तो जिनचान उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद टांगलिन जुआंग मैंशन में आती है और चेयरमैन जुआंग को बोलती है कि वो अपने बड़े भाई के बिहाफ पर माफी मांगने आई है। वहां सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं। जब मान्या खाना खाने बैठकर अपने सामने मैंगो राइस देखती है तो वो चौंक जाती है। दूसरी तरफ जब मीना अपने मॉम से पूछती है कि उन्हें मैंगोस कहाँ से मिले हैं, तो मीना की मॉम बोलती है कि कल उनके घर 2 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक सर्वे करने के लिए आए थे, उनके घर की बेटियों की सबसे फेवरेट और सबसे नापसंद खाने के बारे में, और उन्होंने वहां मीना और मान्या के बारे में वो डिटेल्स दिया था, जिसके लिए उन्हें 2 बॉक्सेस मैंगोस दिए गए हैं। मीना बोलती है कि मान्या को मैंगोस से एलर्जी है और एक बार वो मैंगोस खाकर बहुत बीमार हो गई थी। टांगलिन मान्या को बोलती है कि उसने सुना है कि बचपन में जीनियान का फेवरेट डिश राइस विथ फ्रूट्स था और इसीलिए वो अपने साथ बेस्ट क्वालिटीज के मैंगोज लाई है ताकि जीनियान अपनी फेवरेट डिश फिर से टेस्ट कर पाए। जिनचान देखता है कि मान्या उस डिश को खाने में हिचकिचा रही है। मान्या उस डिश को खा लेती है। खाने के बाद वो चेयरमैन जुआंग को बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और टेबल से उठकर चली जाती है। जिनचांग अपने आप को एक्सक्यूज करके जब मान्या को देखने जाता है तो वो देखता है कि मान्या स्टेयर्स पर बैठी है। जिनचांग जल्दी से मान्या के पास जाता है और मान्या के बॉडी पर एलर्जिक रिएक्शंस देखता है। जिनचांग मान्या को अपने रूम में ले जाता है और वहां उसे ट्रीट करता है। इसके बाद मान्या जिनचांग को बोलती है कि अगर वो किसी कारण पकड़े गए तो जिनचांग पूरा ब्लेम मान्या के ऊपर दे दे। वो बोलती है कि वो काफी आगे आ चुके हैं और जिनचांग को शुआंग हाउस में रहकर अपना मिशन पूरा करना होगा ताकि सबका हार्ड वर्क वेस्ट ना हो। दूसरी तरफ टांगलिन अपने भाई को बोलती है कि वो किसी भी कीमत पर जिनचांग को हासिल करेगी और उन्हें फेक जीनियान के बारे में भी बोलती है। टांगलिन को जिनचांग का कॉल आता है और वो टांगलिन को उसे मिलने के लिए बोलता है। फैंगशियान जिनचांग के घर जाकर मूफा से मिलता है और मूफा उसे बोलता है कि उसे वापस जाना है। टांगलिन जब जिनचांग के साथ मिलती है तो वो अपने साथ जीनियान का डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाती है जिसे वो डॉक्टर ताओ के हॉस्पिटल से अपने आदमी के थ्रू लाई थी। उसी जगह पर मान्या भी जाती है और मान्या के डैड, मीना और मीना की मॉम भी जाते हैं। टांगलिन जिनचान को बोलती है कि वो उसे पसंद करती है और जब वो जिनचान को जीनियान का डेथ सर्टिफिकेट देने जाती है तो जिनचान गुस्सा हो जाता है। जब जिनचान वहां मान्या को देखता है तो वो चौंक जाता है। मान्या के डैड को एक कॉल आता है और उन्हें बोला जाता है कि उनकी बेटी कोरिया लौट चुकी है और एयरपोर्ट पर गिरकर उसे बहुत चोट आई है। मान्या के डैड जब उसे कॉल करते हैं तो मान्या वो कॉल रिसीव करती है और फिर मान्या अपने डैड, मीना और मीना की मॉम को एक टैक्सी में देखती है और देखती है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी वो टैक्सी चला रहा है। मान्या जब टैक्सी के सामने आकर टैक्सी को रोकने की कोशिश करती है तब जिनचान वहां आकर उसे बचा देता है। टांगलिन का भाई वहां आकर टांगलिन को एक थप्पड़ मारता है। दूसरी तरफ एक न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है कि एलिट स्टार ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया है कि कंपनी के वाइस सीईओ जिनचांग असलियत में यान यी है जो चेयरमैन जुआंग का पोता है जो 17 साल पहले खो गया था। वो बोलते हैं कि यान यी को एलिट स्टार का नया सीईओ अपॉइंट किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।